I want to take you to the political upheaval that's taking place in Bihar. Another big India Today news break. Sources in Bihar are telling India Today that the Bihar Congress MLAs are also in touch with the BJP. Sources are telling India Today that at least 10 Bihar Congress MLAs want to hold talks with the Bharatiya Janata Party, and this is actually an explosive new twist in the Bihar political potboiler that is currently taking place in the state. I mean, look at how equations and numbers are changing. The Congress has 19 MLAs in Bihar. 10 of those MLAs, according to information that's coming in, are in talks with the Bharatiya Janata Party. But is this massive posturing that is taking place? And what does this indicate? I quickly want to cut across to Himanshu Mishra, getting us more on the story. Himanshu, what more do we know, or what's happening, or what's cooking in the Bihar Congress Party? देखिए, बिल्कुल विनोद तावड़े जो है अब यहां से जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं और चिराग पासवान से वहां मुलाकात होनी है। और देखिए, विनोद तावड़े अपने घर से निकल गए हैं। और एक और चीज गौरव, कि बीजेपी ने बैकअप प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। 10 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के 19 में से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर किसी भी तरीके से जेडीयू में टूट होती है तो उसका बैकअप प्लान भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तैयार कर लिया है। कांग्रेस के विधायकों से संपर्क कर लिया है। यानी कि यह माना जा सकता है कि सरकार बनाने के लिए जितनी अड़चनें आ सकती हैं, उन अड़चनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये क्लियर मैसेज है जेडीयू और नीतीश कुमार को कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी चीजों पर समझौता नहीं करेगी। जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो उनके साथ रहेंगे, ये शर्त है भारतीय जनता पार्टी की। और सीट शेयरिंग के अंदर जो फार्मूला तय होगा वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। कोई भी अपनी बात को मनाने के लिए किसी भी तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी, जेडीयू और नीतीश कुमार का। इसीलिए कदम दर कदम और इंच दर इंच बातचीत आगे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो दूध के जले हैं और छाछ फूक फूक कर पीना चाहते हैं। गौरव, अच्छा, जो जमीनी स्थिति है इस समय, क्या औपचारिक तौर पर अब यह मान लिया जाए कि आरजेडी और जेडीयू में किसी भी तरह की कोई सुलह सफाई, कोई अब गुंजाइश ही नहीं रह गई है? जिस तरह से राजभवन में भी आरजेडी नेता या फिर ये बोले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए ही नहीं, जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां लगभग दोनों तरफ से पिछले 2-3 दिनों से या उससे कुछ ज्यादा समय से हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये बिहार कांग्रेस में जो फूट की बात आ रही है, पूरे समीकरण बिहार में किस तरह के बन रहे हैं? और क्या बीजेपी भी मान रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों के? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में दूरियां थी वो अब खाइयों में तब्दील हो गई हैं। और उसके कई उदाहरण जो हैं कल से आज तक आपने देखे होंगे। सुबह जब परेड ग्राउंड पर नीतीश कुमार बैठे थे तो तेजस्वी यादव उनसे एक सीट छोड़कर अगले में बैठे थे। शाम को राज्यपाल के यहाँ जो एट होम प्रोग्राम था हाई टी का, उसमें नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आए हैं उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि हमें किस चीज का क्लैरिफिकेशन देना है, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना, हम सरकार में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और किस बात का क्लैरिफिकेशन देना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कल उन्होंने अपने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया। सम्राट चौधरी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री हैं रही हैं, और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर सिंह, भिखुभाई दलसानिया जो वहां के संगठन मंत्री हैं, नागेंद्र जी जो झारखंड और बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उन सबको बुलाकर बातचीत की, उनको संदेश दिया कि पार्टी किस दिशा में आगे जा रही है। और साथ ही साथ अपने गठबंधन के साथियों को भी बताया कि ये सिचुएशन बन रही है, नीतीश आना चाहते हैं और आपको भी साथ रहना है। तो बीजेपी किसी भी तरीके से जो है वो नीतीश का साथ तो चाहती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हैं, क्योंकि पहले जब भी इस तरीके की परिस्थिति आती थी तो नीतीश जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी उसको मान लेती थी। इस बार सिचुएशन गौरव वैसी नहीं है।
अब नीतीश आना चाहते हैं और दरवाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खोला तो गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं खोला गया है और ये कहा गया है कि शर्तें हमारी होंगी, आपको आना है तो आइए, नहीं तो आपको सोचना होगा। और इसके लिए एक सिंगल लाइन फ्रेज है, कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम। कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम, ये अब भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है। लेकिन बिहार में जो समीकरण है बहुत तेजी से बदल रहे हैं। द सिचुएशन इन बिहार, इट्स चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली एंड इंडिया टुडे has the finest team of reporters on ground to get you a 360 degree